बच्चों नमस्कार। आज आपकी कक्षा 10वीं अध्याय 12 पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन का उदाहरण 1 व 2 किस प्रकार हल करें, इस पर चर्चा करेंगे। अध्याय 12 आपके नए गणित के अनुसार है और पुराने गणित के अनुसार ये अध्याय आपका बनता है 13। आप हमारा ये वीडियो हमारे YouTube चैनल SRO क्लासेस पर देख रहे हैं। इस अध्याय को समझने के लिए मैंने आपकी आधारभूत बातों का और इसमें जितने भी सूत्र प्रयोग किए जाते हैं, सूत्र किस प्रकार बनते हैं, कैसे प्रयोग होते हैं, उनके ऊपर एक वीडियो बना रखा है 4 भाग के अंदर। वीडियो भाग 1, 2, 3 और 4। तो आप यदि आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया इनके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर रखे हैं। भाग 1, 2, 3 व 4 के पहले आप इन वीडियोस को देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए किस प्रकार सूत्र बना, किस प्रकार प्रयोग किया जाएगा, ताकि आपको ये सभी उदाहरण और सवाल अच्छे से समझ में आ सके। तो उदाहरण नंबर 1। उदाहरण में रशीद को जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया है। वह इस पर अपने मोमिया रंगों से रंग करना चाहता है। यह लट्टू एक शंकु के आकार का, किसके आकार का है? शंकु के आकार का है, इस प्रकार। ठीक है, जिस पर एक अर्ध गोला आरोपित, मतलब इसके ऊपर आधा गोला इसने ऐसे लगाया हुआ है, बिल्कुल हमारी आइसक्रीम की तरह दिख रहा है अभी। लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 मीटर है, यानी कि यहां से यहां तक इसकी जो ऊंचाई है कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। और इसका व्यास होगा ये, यानी कि यहाँ पर जब का डी है ये कितना है? 3.5 सेंटीमीटर है। उसके द्वारा रंग किए जाने वाले क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके द्वारा कितना रंग किया जाएगा उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो यदि हम ध्यान दें इसमें, इसका हल करते हैं, समझते हैं क्या लिखेंगे। उसके द्वारा रंग किया जाने वाला क्षेत्रफल, ये था ना बच्चों में। तो समझिए इसमें को बात को जरा सा ध्यान से देखिए, जो मैं कह रहा हूं उसे समझिएगा कि क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो ये जो शंकु है इस प्रकार, इसमें ये हिस्सा तो क्या है इसका, इसके ऊपर क्या लग गया? अर्धगोला लग गया। तो ये हिस्सा हमारे किसी काम नहीं आया, तो हमें इसे बार बार से छुआ तो इसका क्या जाएगा? वक्र। क्या जाएगा बच्चों? वक्र। ठीक है, तो इसका क्या है बच्चों? वक्र। किसका? शंकु का। इसी प्रकार हम अर्धगोले को देखें तो अर्धगोला था हमारा इस प्रकार, जो इसके ऊपर लगा हुआ है। तो इस अर्धगोले का नीचे वाला हिस्सा क्या है? इसके ऊपर ऐसे यहां से यूं टिक गया, यहाँ पे इस पे लगा दिया हमने। अगर इसको यहां से लगा दिया तो ये हिस्सा भी हम नहीं देख सकते, सिर्फ छू के देख सकते हैं इसके बाहर वाले हिस्से को। तो इसका भी क्या बन गया बच्चों हमारे पास? वक्र। क्या बन गया? वक्र। तो अब इसमें हम क्या लिख देंगे? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जमा इसका गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि शंकु का और गोले का दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकालें और उसे जोड़ दें तो हमारा सवाल समाप्त हो जाएगा। तो हम सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे? शंकु में हमारे पास क्या है? हम यहाँ पर क्या करेंगे? शंकु की आकृति बना लेंगे सबसे पहले, फिर देखेंगे हमारे पास क्या क्या है। ये इस प्रकार बच्चों। तो सबसे पहले हमने व्यास दे रखा है, यहाँ पर लिख रखा है डी कितना? 3.5 सेंटीमीटर। परंतु हमें इसमें क्या चाहिए? एक और चीज, ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई चाहिए, क्योंकि पाई आर एल सूत्र होता है हमारा इसका। तो उसके लिए हमें एल चाहिए, तो एल के लिए एच चाहिए। एच हमारे पास है ही नहीं अभी तक, तो पूरी ऊंचाई इसने दे रखी, लेकिन इसकी ऊंचाई नहीं बताई। इसने क्या कहा कि इसका क्या है? व्यास 3.5 है। 3.5 है तो 3.5 का जितना आधा होगा उतना ही क्या होगा हमारा? ये अर्धगोला होगा ऊपर की तरफ भी। तो ये कितना जाएगा? 3.5/2। तो हम इसमें से क्या करेंगे? इसकी ऊंचाई यहां से यहां तक क्या जाएगी? 5 घटा के 3.5/2 ये जाएगी। ये घटाने पर हमारी आएगी 6.5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले व्यास 3.5 सेंटीमीटर, फिर त्रिज्या 3.5/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पर ऊंचाई।
ऊंचाई, पूरी ऊंचाई कितनी है 5, उसमें से जितनी इसकी त्रिज्या उतनी किसकी होगी, अर्धगोले की त्रिज्या होगी, उसको यदि घटा दें कुल ऊंचाई में से तो हमारे पास क्या रहेगी, इसकी ऊंचाई रहेगी। यहां से आ जाएगा इसका कितना लघुत्तम बच्चों, 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 तो 3.5 कैसे कैसा, और 10 में से यदि आप 3.5 घटाएंगे तो आपके पास आएगा 6.5, यहाँ बटे 2 आएगा बच्चों, बटे 2, ये आ जाएगा सेंटीमीटर। ये आगे बच्चों हमारे पास ऊंचाई। अब हम यहाँ से क्या निकालने होगी, इसको लिख देंगे या करेंगे तो ये बन जाएगा 3.25 सेंटीमीटर। हम यहाँ से क्या निकालेंगे, इसमें तिर्यक ऊंचाई जिसको हम क्या बोलते हैं एल, तो वो क्या होगी वर्गमूल h की 2 जमा r की 2, यानी कि ऊंचाई की 2 जमा त्रिज्या की 2। त्रिज्या हमारे पास कितनी 3.5, या इसका बना देंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 से 14 1.75 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे 1.75 की 2, ठीक है। 3.25 की 2 अगर आप करेंगे तो यहाँ से कितना जाएगा बच्चों हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास कितना 10.565, क्योंकि 2 का 2 गुना जाएगा 4, इसलिए 4 अंक छोड़ के इसमें 10 लगा है। और 1.75 की 2 यदि आप करेंगे तो यहाँ से कितना बन जाएगा हमारे पास बच्चों, ये बन जाएगा 3.0625, ठीक है। अब इन दोनों का कर लेंगे हम क्या जोड़, ये बन जाएगा हमारे पास जोड़ करने पर 13.6250, और इसका वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3.7 सेंटीमीटर लगभग। लगभग इतना हमारे पास उत्तर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद लघुत्तम आने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, अब ये है हमारी क्या त्रिक ऊंचाई। अब क्या हम क्या निकालेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र। क्या था भाई शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पाई आर एल। पाई का मान इसने कहा 22/7 लीजिए, आर हमारे पास है 3.5/2 गुणा एल है 3.7, तो 7 से कट जाएगा 5 पर 0.5, 2 से कट जाएगा 11 पर। जब आप इसकी गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, हमारे पास कितना 20.35 सेंटीमीटर की 2 लगभग, क्योंकि ये लगभग में इसलिए भी लगभग में। अब हम इसमें क्या लिखेंगे, अर्धगोले में, अर्धगोले में, अर्धगोले में बच्चों हमारे पास क्या है, अर्धगोले के अंदर हमारे पास क्या होगा व्यास। मैं चित्र बना देता हूँ आपके लिए अर्धगोले का। इस प्रकार था हमारा अर्धगोला, जिसमें व्यास जो उसका है शंकु का वही क्या होगा इसका 3.5 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे व्यास 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ से निकाल देंगे इसकी क्या त्रिज्या 3.5/2 सेंटीमीटर, यहाँ से निकालेंगे इसका अब क्या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या जाएगा 2 पाई आर की 2। तो यहाँ से क्या जाएगा 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर 3.5/2 गुणा 3.5/2, 2 से कट जाएगा 2, ये जाएगा 2 से 11 पर, ये चला जाएगा 2 से 7 से 0.5 पर। अब हम कर देंगे इनकी गुणा, तो यहाँ से ये कितना बन जाएगा बच्चों हमारे पास गुणा करने पर, ये बन जाएगा बच्चों हमारे पास 11 में 0.5 और 3.5 कर देंगे तो जाएगा 19.25 सेंटीमीटर की 2। इसमें लगभग नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें कोई भी इकाई हमारे पास लगभग में नहीं थी। अब हम लिख देंगे क्या अतः उसके द्वारा रंग किया जाने वाला क्षेत्रफल, अतः उसके द्वारा रंग किया जाने वाला क्षेत्रफल
फल कितना जाएगा बच्चों हमारे पास? ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 20.35 जमा 19.25 जोड़ करने पर हमारे पास आ जाएगा कितना बच्चों? ये आ जाएगा 39.60 सेंटीमीटर की 2, साथ में लगा देंगे हम यहाँ पर क्या, लगभग। ये बन गया बच्चों आपका क्या, आंसर। क्या बन गया आपका आंसर। इसी के साथ आपका उदाहरण नंबर 1 समाप्त हुआ। अब हम चर्चा करेंगे आपके उदाहरण नंबर 2 पर। उदाहरण 2 में हमारे घर आकृति में दर्शाया गया सजावट के लिए प्रयोग होने वाला एक ब्लॉक दो ठोस से मिलकर जैसे कि दर्शाएगा चित्र। इसमें से एक गन है, नीचे वाला गन है आपका, दूसरा अर्धगोला जो ऊपर दिख रहा है, ठीक है। इस ब्लॉक का आधार 5 सेंटीमीटर कोर या किनारे वाले गन है, जो कि दिख रहा है 5 सेंटीमीटर किनारे वाला गन है, ठीक है। और इसके ऊपर लगे हुए अर्धगोले का व्यास, ये जो अर्धगोला इसका व्यास कितना है, 4.2 सेंटीमीटर है। इस ब्लॉक का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम आइए इसका हल कर लेते हैं। इसमें लिखेंगे सबसे पहले क्या, ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। क्या निकालेंगे हम सबसे पहले, तो इसको भूल जाइए, था या नहीं इसको भूल जाइए। तो क्या लिखेंगे, सिर्फ घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, जमा घन के ऊपर कौन रखा हुआ है, अर्धगोला। तो लिखेंगे अर्धगोले का कौन सा क्षेत्रफल बच्चों, कौन सा पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं बच्चों, हम बताएंगे जरा हमें। अब आप जरा समझिए चित्र को, देखिए ये इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर रखा हुआ है। किसी चीज को किसी दूसरी चीज के ऊपर रखते हैं, ये अर्धगोला मैंने इसके ऊपर रख दिया, तो ये छत इसका कवर ही हो गया, ये छत आएगा नहीं इसमें। तो इसमें बच क्या गया, सिर्फ वक्र। तो यहाँ लिख देंगे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरी बात, जब ये इसके ऊपर रखा गया बच्चों, क्या ये इसके ऊपर रखा गया है, ये इसके ऊपर रख दिया मैंने, पेज के ऊपर रख दिया। तो अगर मेरे पेज के ऊपर ये उंगली रखी गई है, तो इस उंगली का नीचे वाला हिस्सा तो कवर हो ही गया, साथ में इस उंगली ने इस जगह को, जो इस स्पेस को जो घेर लिया है, इसका क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा, इस पूरे में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो लिख देंगे घटा अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, ये आधार का क्षेत्रफल ये होगा। तो आइए भी इसको हल कर लेते हैं। हमें पता लग गया क्या क्या निकालना है, घन का संपूर्ण निकालना है, अर्धगोले का वक्र, अर्धगोले के आधार का। तो लिखेंगे घन में, क्या लिखेंगे बच्चों, घन में। घन में क्या दिख रहा है, भुजा कितनी इसकी, भुजा जिसे हम कहते हैं ए, कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 6 1 की 2, यानी कि 6 गुणा 5 की 2, जो कि क्या बन जाएगा, 6 गुणा 5 गुणा 5, तो 5 5 25 छिक्के 150 सेंटीमीटर की 2, ये बन गया। अब हम क्या लिखेंगे, अर्धगोले में, हम अर्धगोले में, अर्धगोला ये हमारा अर्धगोला भाई, ठीक है, जिसमें हमें ये दिखाया गया है 4.2 सेंटीमीटर व्यास, ठीक है। तो लिखेंगे व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ से निकालने इसकी क्या बच्चों, त्रिज्या, जो कि क्या जाएगी 4.2 बटे 2 सेंटीमीटर। अब हमें इसका निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना जाएगा बच्चों, 2 पाई आर की 2, यही उत्तर। तो 2 गुणा पाई का मान कुछ नहीं कहा है, तो 22/7 इसने कहा, 22/7 लीजिए, 22/7 लेंगे, गुणा 4.2 बटे 2 गुणा 4.2 बटे 2, ये जाएगा 2 से 2 कट गया, 2 से गया 11 पर, 7 से गया 6 पर, एक अंक चाहिए दशमलव के साथ, तो एक अंक देखिए यहाँ पर
0 लगा देंगे। अब करेंगे हम इनकी गुणा, तो इनकी गुणा करने पर जाएगा हमारे ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास गुणा करने पर कितना 27.72 सेंटीमीटर की 2। अब हम इसकी बात क्या निकालना था, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा। अर्धगोला का आधार किस प्रकार होगा बच्चों, यूं होगा, एक वृत्त के आकार का, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जीओ और जी ने 2, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर की 2, तो यहाँ से पाई आर की 2 कर देंगे, क्या जाएगा 22/7 गुणा आर का मान 4.2/2 गुणा 4.2/2, ये जाएगा, ये जाएगा। तो यहाँ से 2 से काट दें, कितने पर चल जाएगा ये चल जाएगा 11 पर, 7 से जाएगा ये 0.06 पर, ये चल जाएगा 2 से 3 पर, यानी कि 0.3। अब इनकी कर देंगे हम गुणा, 11 गुणा आपका 0.3 गुणा में 4.2, गुणा करने पर आपके पास आ जाएगा बच्चों 13.86 सेंटीमीटर की 2। तो हमारे पास अर्धगोले का भी आ गया, गोले का वक्र भी आ गया, और घन का संपूर्ण भी आ गया। तो हम यहाँ से आपके ले देंगे अतः ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र क्या जाएगा, संपूर्ण घन का जमा अर्धगोले का वक्र 27.72 घटा आधार का, तो इसकी घटा कर देंगे, तो यहाँ से क्या बन जाएगा 150 जमा, ये जब इसमें से घटाएंगे तो ये का यही आ जाएगा, घटाने के बाद इसमें से घटाए तो यही का यही आया, और इन दोनों का कर देंगे यहाँ से जोड़, जो कि बन जाएगा 163.86 सेंटीमीटर की 2। ये हो गया बच्चों आपका आंसर। इसी के साथ आपका उदाहरण नंबर 2 समाप्त हुआ, और आज का हमारा ये वीडियो भी यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमारा ये वीडियो हमारे YouTube चैनल SRO क्लासेस पर देख रहे थे। धन्यवाद।